नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है धनुष। आज हम बात करेंगे शिव जी के धनुष की और भगवान विष्णु जी के धनुष की। हम सभी जानते हैं कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई, जब ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने और रचना करने लगे, उस समय भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिए धनुष तैयार किया गया, जो कि स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। जब विश्वकर्मा जी ने दो ऐसे धनुष बनाए जो बहुत ही शक्तिशाली थे, उसमें भगवान शिव के लिए जो उन्होंने धनुष बनाया उसका नाम पिनाक था, और भगवान विष्णु के लिए जो उन्होंने धनुष तैयार किया था उसका नाम सारंग था। ये दोनों ही जो धनुष थे ये बहुत ही शक्तिशाली थे, और ऐसा माना जाता है कि प्रलय को ला सकते थे। ऐसे धनुष थे इतना विध्वंसक, इतना विनाशकारी और इतना ज़्यादा प्रभावकारी कि पूरी पृथ्वी, पूरे संसार प्रलय में आ सकता था। ये जो धनुष थे उसके मात्र टंकार से भूकंप आ जाया करते थे। भगवान शिव को जब यह धनुष प्रदान किया गया और भगवान विष्णु को जब उनका धनुष प्रदान किया गया सारंग, और भगवान शिव जी को पिनाक, तब सभी देवताओं ने ये सोचा कि अब अगर इन धनुष से दोनों का युद्ध हो तो उससे ही पता चल सकता है कि भगवान शिव का धनुष ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर भगवान विष्णु का। लेकिन तब सभी लोगों ने फिर मना किया, और इसका सिर्फ उद्देश्य यही था कि अगर भगवान शिव और भगवान विष्णु अपने अपने धनुष को लेकर अगर यह युद्ध करते हैं तो वह एक प्रलय और विध्वंसकारी युद्ध का रूप लेगा और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, और ये विनाश को ला सकता है और प्रलय को ला सकता है। तो इस वजह से उस समय यह युद्ध रुक गया था। भगवान शिव का जो धनुष है, उसके बाद उन्होंने उस धनुष को वहाँ से उठाकर फेंक दिया था, और वही जो धनुष है वह पृथ्वी पर जब गिरा था तो वह जनकपुर में मिला, और मिथिला नरेश, जनकपुर के जो राजा थे जनक जी, उन्होंने उस धनुष को संभाल कर रखा था, और स्वयं माता सीता ने उसको उठाया था, और जब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई थी भगवान राम ने तो वह धनुष टूट गया था। तो यह है पिनाक धनुष की कहानी, और बहुत ही खूबसूरत सा धनुष था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ताकतवर धनुष माना जाता था उसे। इसके बाद अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु को जो मिला था धनुष, उसका नाम सारंग था, और वह धनुष भी बहुत शक्तिशाली था। भगवान राम जब उनका जन्म हुआ था तब उन्होंने जो धनुष धारण किया हुआ था वह बाँस का बना हुआ था, और बाँस का बना हुआ धनुष था, इसीलिए उसे कोदंड कहा जाता था। कोदंड भी बहुत ही अच्छा धनुष था। भगवान राम उसी का प्रारंभ में उसी को लेकर युद्ध किया करते थे राक्षसों से, और बाद में स्वयं भगवान विष्णु ने अपना जो धनुष था सारंग वो भगवान राम को प्रदान किया था। तो ये तीनों जो धनुष थे ये बहुत ही बलशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे, और इस तरह के धनुष सिर्फ उसी समय बनाए जाते थे जब कुछ ऐसे अधार्मिक असुर प्रवृत्ति के लोग आ जाते थे वरदान लेकर, अनीति के मार्ग पर चलते हुए लोगों को प्रताड़ित करते थे। उनके वध में इस तरह के धनुष का यूज़ किया जाता था। तो आज की ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।